नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा YouTube चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इस समय की बड़ी खबर है कि केंद्र सरकार ने आज एक इंपॉर्टेंट घोषणा की है और ये कहा है कि वो आगामी जनगणना के साथ ही जाति जनगणना कराएगी। हालांकि आगामी जनगणना कब होगी इसके बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का फैसला किया है। अभी तक नेता विपक्ष राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ये मांग उठा रहे थे, लेकिन सरकार उस पर चुप थी। लेकिन बुधवार को आज ये घोषणा कर दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति यानी कि सीसीपीए ने आगामी जनगणना में जाति जनगणना को मंजूरी दे दी है। कांग्रेस पर निशाना अश्विनी वैष्णव ने साधा और कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन सहयोगियों ने जाति जनगणना को बार बार राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और कहा कि पिछली यूपीए सरकारें जाति जनगणना कराने में विफल रही, लेकिन सर्वेक्षण करवाती रही। वैष्णव ने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकारों ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया और कहा कि आजादी के बाद से किए गए सभी जनगणना कार्यों में जाति को शामिल नहीं किया गया। साथ में उन्होंने उल्लेख किया पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कि उनके कार्यकाल में उन्होंने हवाला दिया था कि 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोकसभा को आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना के मामले पर कैबिनेट में विचार किया जाना चाहिए। इस विषय पर विचार करने के लिए एक समूह भी बनाया गया था और कई दलों ने इसकी सिफारिश की थी। इसके बावजूद कांग्रेस सरकार ने जाति जनगणना नहीं बल्कि जाति सर्वेक्षण करवाया। ये अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि कांग्रेस और उसके भारत के गठबंधन सहयोगियों ने जाति जनगणना का इस्तेमाल केवल एक राजनीतिक हथियार के रूप में किया है। अब ये कैबिनेट का फैसला है जिसके बारे में अश्विनी वैष्णव ने इसको लेकर आज घोषणा की है, लेकिन ये केवल एक महज घोषणा है या फिर हम इसको कहेंगे कि वाकई में एक सीरियस एफर्ट है सरकार की तरफ से, क्योंकि बिहार के इलेक्शंस, बिहार का चुनाव पास है और बिहार के चुनाव में सारे जातियों को साधने के लिए ये एक बड़ा शगुफा मोदी सरकार ने फेंक दिया है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि डेट नहीं बताई गई है कि किस वक्त ये जाति जनगणना होगी, सेंसस कब होगा। आप याद करिए 2020 में ही ये सेंसस होना था, लेकिन नहीं हुआ कोविड के चलते और आज तक हमें नहीं पता कि कब ये होगा। लेकिन अब ये जो अनाउंसमेंट आया है, ये हम इसे कैसे देखें, इसके राजनीतिक मायने क्या है? क्या ये कांग्रेस और राहुल गांधी की बड़ी जीत है? क्योंकि लगातार राहुल गांधी इसको लेकर एक कैंपेन चला रहे थे, उन्होंने अपने न्याय सम्मेलन किए, न्याय सम्मेलनों में बात किया, लगातार कांग्रेस इस मुद्दे को उठाती रही। तो क्या आज ये राहुल गांधी की एक बड़ी जीत है? हमारे साथ इस समय दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। दीपक कोटपुरे साहब है, पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, बिहार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और कैप्टन दिनेश चंद्रा जो कि दलित राइट एक्टिविस्ट है। हमारे साथ दिनेश चंद्रा जी भी हैं, आपका भी स्वागत है। आप दोनों का स्वागत है। दीपक जी से शुरुआत करूंगी कि दीपक जी, ये घोषणा महज जुमलेबाजी है और चुनाव का कंपल्शन, या फिर आप इसे देखेंगे कि ये राहुल गांधी की बड़ी जीत है और राहुल गांधी की राजनीति की दबाव के चलते आज मोदी जी को ये काम करना पड़ा? जी दीपक जी। हेलो। हाँ बोलिए। दीपक जी लगता है कि वो हो गए, तो डिस्कनेक्ट हो गए। मैं दिनेश चंद्रा जी के पास आती हूँ कि दिनेश जी, ये जो जाति जनगणना का फैसला लिया कि ये सेंसस के साथ ही कास्ट सेंसस भी होगा और जाति जनगणना आम जनगणना के साथ होगी, ये केवल एक शगुफा है? क्योंकि डेट तो बताई नहीं गई है कि कब करवाया जाएगा, लेकिन अनाउंसमेंट कर दी गई है। तो क्या ये घोषणा चुनावी कारणों की वजह से किया गया क्योंकि बिहार में चुनाव है? जी अच्छा, हेलो, एक मिनट दिनेश, आपके पास आती हूँ, मैं दीपक जी के पास जाती हूँ पहले। दीपक जी, ये महज एक चुनावी देखिए दिलीप जी, आपने जो सवाल किया हो और जी आज जो घोषणा हुई है कराने की जातीय गणना, ये तो सीधे सीधे बिहार के चुनाव का खौफ बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के माथे पर है कि बिहार का चुनाव कैसे जीता जाए। और बिहार में बिना जातीय समीकरण के कोई चुनाव नहीं होता है। आखिर इसको बीजेपी ने मान लिया, वो तो पहले से ही मान रहे हैं, मगर इसको अमली जामा पहनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा राहुल गांधी ने
सामाजिक न्याय की एक धार बदल दी उन्होंने कांग्रेस की पॉलिटिक्स को, और उन्होंने सामाजिक न्याय का जो ये था उन्होंने उसको अडॉप्ट किया, लगातार जातीय गणना की बात करते रहे। और तेजस्वी यादव भी आपको लगातार जातीय गणना कराने को लेकर बहुत मुखर रहे थे। मगर जिस तरह से राहुल गांधी लगातार संविधान और जातीय गणना कराऊंगा, उन्होंने कहा था कि जब मेरी सरकार आएगी तो मैं जातीय गणना कराऊंगा, इसका इफेक्ट बिहार में कांग्रेस पर कुछ दिखने लगा था। और कांग्रेस का संगठन जिस तरह से इसको लेकर डर में उन्होंने इसको कबूल लिया, जो कि जातीय गणना, हालांकि उन्होंने जो मनमोहन सिंह की बात कही कि 2010 में मनमोहन सिंह ने इसे कैबिनेट में अपने मंत्रियों को लाने के लिए कहा था और ये सिर्फ दिखावा कर रहे थे। मगर जब राहुल गांधी लगातार एक वर्षों से, पहली बार मुझे लगता है कि विपक्ष की बात को पक्ष ने स्वीकार किया है, और ये लगातार विपक्ष की बातों को की अवहेलना करने के बाद आज ये स्वीकार इसलिए हुआ कि मंथन करने के बाद जो फीडबैक गया भाजपा के लोगों से कि अगर आप जातीय गणना जातीय आधारित पर नहीं चलेंगे तो दिक्कत होगी। तो ये चुनाव का एक बहुत बड़ा पंप है, और इस पंप से पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा मैं ये नहीं कहता, मगर बिहार का डर, बिहार का खौफ, देखिए नीतीश उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों ने नहीं किया, मैंने कहा उनका इशारा कर्नाटका तेलंगाना पर है। दीपक जी एक सेकेंड, आपने कहा कि ये चुनाव का खौफ था जिसने मोदी सरकार से ये जाति जनगणना का अनाउंसमेंट करवाया, लेकिन क्या ये एक उनके लिए, बीजेपी के लिए क्या कहा जाएगा कि उनको समझ में आ रहा था कि अगर ये नहीं करेंगे तो हार जाएंगे, तो क्या ये राहुल गांधी की और कांग्रेस की एक बड़ी जीत है? जी देखिए आप जो कह रहे हैं, मैंने तो पहले ही स्पष्ट कहा, आज विपक्ष सोच रहा होगा कि काफी लंबे अंतराल के बाद विपक्ष की बात को सरकार ने माना, और ये राहुल गांधी की जरूर जीत है कि जिन्होंने जिस तरह से इस मतलब गली मोहल्ले चौक चौराहे पर पद यात्राओं में उठाया, उसे आज उनके सूचना और प्रसारण मंत्री, रेल मंत्री विष्णु वैष्णव ने इशारा कर दिया कि हम जातीय गणना कराएंगे, सेंसस में उसको जोड़ेंगे जातीय गणना को। इसका आधार क्या? उन्होंने कहा कि बहुत लोगों को वंचित किया गया है, इसीलिए मैं कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने मनमानी की है, उनका इशारा कर्नाटका और तेलंगाना पर था, बिहार पर नहीं था, क्योंकि बिहार में नीतीश को उन्होंने कहा था कि पूरे देश में इसको कराना है और पूरे देश में जातीय गणना होगी। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है नीलू जी कि बहुत दिनों के बाद सरकार थोड़ी सकते में है कि भाई अब जातीय गणना कराना होगा, बिना जाति आधार के कुछ नहीं होता। आपने देखा कोई भी नेता, चाहे वो बीजेपी का कोई वैश्य कह रहा है अपने को, कोई अति पिछड़ा कह रहा है, कोई ओबीसी कह रहा है, तो ये सारी बातों को लेकर अब तो ये चर्चा चलेगी, और ये चर्चा देश में चुनाव में विपक्ष इसको अपने हाथ में लेगा और कहेगा कि ये तो हमारी मांग थी और हमारी मांग सही थी, इसलिए सरकार ने इसको स्वीकार किया। मैं अब कैप्टन दिनेश चंद्रा के साथ आ रही हूँ कि दिनेश जी, अब आपके हिसाब से ये क्या है, ये जो घोषणा की आज जो केंद्र सरकार ने कहा कि आगामी जनगणना के साथ ही जाति जनगणना कराएगी, और साथ में उन्होंने कांग्रेस को कोसने का भी काम किया कि देखिए एक विशेष समूह बनाने की बात थी, मनमोहन सिंह ने कहा था लेकिन वो वायदा पूरा नहीं किया, और तो ये आपको क्या लग रहा है कि ये केवल जुमलेबाजी है या सरकार की कोई एक गंभीर पहल आपको नजर आ रही है? जी नीलू जी, ये तो साफ है कि इस तरह की कोई भी घोषणा जहां पर लोगों को एक वो करने की बात हो रही है, और वो भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो, ये पॉलिटिकल कंपल्शन तो है सबका। क्योंकि पिछले कई वाकये ऐसे हुए जहां पर कि इनको अच्छी तरीके से इस चीज का भान हो गया कि दलित, पिछड़े और माइनॉरिटीज
ये जनसंख्या में अगर जो इन सबको मिला लिया जाए, जिसको आजकल लोग बहुजन बोलते हैं, इन सबको मिला लिया जाए तो करीब करीब 85% ये लोग पहुंचते हैं। और 85% में कुछ प्रतिशत जो है वो इनके फेवर में या इनके कंपल्सिवली इनके प्रभाव में है, इनके प्रभुत्व में है, वो किसी लालच की वजह से या आस्था की वजह से जो भी रहा हो। लेकिन फिर भी एक मेजर पोर्शन इनके खिलाफ है और वो सब लोग साथ में आ रहे हैं। बहुत सारे मंचों से ये दिखाई पड़ने लगा है कि बहुजन का एक बड़ा वर्ग जो है एक साथ आ रहा है। सामाजिक कंपल्शंस हो, आर्थिक कंपल्शंस हो या जो भी कंपल्शंस हो, लेकिन ये बड़ा वर्ग साथ में तो आ रहा है, ये सबको दिखाई पड़ रहा है बहुत अच्छी तरीके से। और जब एक बड़ा वर्ग जो कि वोटर है वो अगर जो साथ में आ जाए, उनकी विचारधारा लगभग एक ही दिशा में बहने लगे, तो ऐसे वोटर्स के वर्ग को अपने साथ मिलाने की मतलब कंपल्शन होता है पॉलिटिकल पार्टीज का। तो ये एक उसका उसी का फॉल आउट है, शगुफा है। बीजेपी की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है तो शगुफा है, इसमें कोई शक नहीं है। वो इसलिए मैं कहता हूं कि आज जब पहलगाम का चल रहा है और हम किसी बड़े एक्शन की तैयारी में हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जहां पर कि प्रधानमंत्री को ये आह्वान करना चाहिए था कि आइए हम सब लोग एक साथ आएं और जो रिटायर्ड फौजी हैं उनकी देश को जरूरत है, वो हमारे साथ आएं। उस घोषणा के बजाय ये आज जाति जनगणना में फंसे हुए हैं। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं, आपने ये कहा कि पहलगाम पर कोई जवाब नहीं है मोदी जी के पास, इसीलिए उन्होंने ये शगुफा वाला अनाउंसमेंट कर दिया। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब ये घोषणा उनको करनी चाहिए थी कि हमें बड़े एक्शन के लिए फौजियों की जरूरत है, मेरे जैसे आदमी को आई एम विलिंग टू ज्वाइन नाउ फॉर द कंट्री टू इन फाइट अगेंस्ट द पाकिस्तान, तो वो घोषणा नहीं कर रहे, हम उसका इंतजार कर रहे थे। हम जाति जनगणना की घोषणा का इंतजार नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो अगर जो ऐसे समय में जब आप एक पड़ोसी कंट्री से टक्कर लेने जा रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उस समय जाति जनगणना डेफिनेटली एक पॉलिटिकल कंपल्शन है। अच्छा, जहां तक कि कांग्रेस की बिछाई हुई पिच पर खेलने की बात है कि कांग्रेस ने बोल दिया जाति जनगणना, कांग्रेस नहीं, इसके पहले 2022 के चुनाव में सपा ने, समाजवादी पार्टी ने भी अपने घोषणा पत्र में जाति जनगणना की बात की थी राइटिंग में, और वो भी बहुजनों के एक बड़े वर्ग के दबाव में आकर, क्योंकि मैं उस वर्ग का उस कह लीजिए एक ग्रुप है उसका मैं हिस्सा हूं। ये हमने जबरदस्ती सपा के घोषणा पत्र में डलवाया था। तो अब ये देखिए कि ये सपा के घोषणा पत्र में आ गया, कांग्रेस ने सड़क से उठकर अब पार्लियामेंट में कहना शुरू कर दिया, तो उनकी बिछाई हुई, उनकी सेट की हुई पिच पर तो एक खेल रहा है मजबूरी में। तो आप ये कह रहे हैं आपने दो वजह दिया। आपने कहा कि पहलगाम पर कोई सख्त सवाल ना पूछे या आप कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन करने वाले हैं, इसलिए आपने पूरे देश का ध्यान कहीं और भटका दिया जाति जनगणना का अनाउंसमेंट करके। और दूसरा आपने ये बोला कि विपक्ष की बिछाई हुई पिच पर मोदी इस समय खेल रहे हैं और जाति जनगणना का शगुफा विपक्ष के कहने पर किया गया है। मैं वापस दीपक जी के पास आती हूँ कि दीपक जी क्या होगा, अभी कोई डेट तो अनाउंस की नहीं है, अगर मान लीजिए कि सेंसस होता ही नहीं है तो इसका मतलब जाति जनगणना भी नहीं होगी, तो ये तो उसी तरह हो गया जैसे कि वन नेशन वन इलेक्शन वाली चीजें हैं। दो चीज बहुत समझने की बात है। महिला, सर सवाल तो पूछ लेने दीजिए, महिला आरक्षण बिल भी मैं तो इसे मानता हूँ, तो क्या ये भी इसका कोई टाइमलाइन दिया नहीं है, कोई टाइम बाउंड तरीके से कब करेंगे वो पता नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ये देखिए अभी तो उन्होंने कहा कि जातीय गणना कराऊंगा, सेंसस के साथ जातीय गणना भी कराऊंगा। ये तो ठीक है, ये जैसे चुनाव का वक्त है, चुनाव के वक्त में इस तरह की बात हुई है और बिहार को लेकर ज्यादा सेंसिटिव है, मैंने पहले ही बताया। और इसका जिस तरह से अगर वो जातीय गणना करेंगे तो बिहार के जातीय गणना का भी डिफर होगा, और जिस तरह से वक्फ बोर्ड के बाद पसमानदा मुस्लिमों को और के आप म्यूट हो गए सर, आप जोड़ेंगे, ये सारी बातें अभी आएंगी, मगर देखिए मगर प्रिलिमिनरी है, ये कह देना
और पूरे देश में करा देना, ये तो चुनाव के बाद पता नहीं स्टैंड करेगा कि नहीं, और स्टैंड करने के उसके कैबिनेट में जाएगा, उसके बाद उसका प्रस्तावन होगा, राशि आएगी, कितना आवंटन होगा, ये सारी बातें हुए। आज उन्होंने कह दिया, अब बिहार में जा जाकर बोलेंगे कि हम जातीय गणना करा रहे हैं देश के पैमाने पर, और उनका ये कहना है कि वो फैलाएंगे। मैं जो समझ रहा हूं कि वो फैलाएंगे, जातीय गणना है, कैबिनेट की बैठक बुलाइए और बैठक को फाइनल कर दीजिए कि फलाना तारीख से जातीय गणना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा कुछ बयान में है नहीं, मगर हाँ, इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी बिहार चुनाव को लेकर कुछ प्रेशर में है, और जिस तरह से कांग्रेस, तेजस्वी यादव, जनता दल यूनाइटेड भी जिस तरह से जातियों की गोलबंदी कर रहा है, चाहे वो तेली समाज हो, चाहे वो वैश्य समाज हो, इसको लेकर बात हो रही है। अब धीरे धीरे डेवलपमेंट की बात खत्म हो गई, बीच में डेवलपमेंट की बात हो रही थी, अब जातियों की बात हर दल के तरफ से हो रहा है, तो उसमें बीजेपी ने एक गुगली मारा है। अब पता नहीं, हाँ नहीं, लेकिन कैप्टन दिनेश चंद्रा, आपको नहीं लगता कि बीजेपी इस बात का क्रेडिट लेगी कि आज तक किसी सरकार ने पॉपुलेशन सेंसस के साथ कास्ट सेंसस नहीं करवाया? ये तो क्रेडिट बीजेपी पूरा लेगी, और इसको ऑपोजिशन कैसे काउंटर करेगा? क्योंकि ये बात तो सही है कि आज तक पॉपुलेशन सेंसस के साथ नहीं हुआ। जी दिनेश जी, अब देखिए, एक मिनट दीपक जी, मैं दिनेश चंद्रा से पूछना चाह रही हूँ ये सवाल। हाँ बोलिए दिनेश जी। देखिए, ऐसा है, विपक्ष को चाहिए कि बीजेपी जस्ट डेफिनेटली क्रेडिट लेगी, और केवल क्रेडिट लेने के लिए ही ये सब शगुफा है। तो विपक्ष को चाहिए कि ये डिमांड करें कि भाई ठीक है, बिल्कुल आपने सही निर्णय लिया है, लेकिन 2011 में सेंसस हुआ था, उसका डाटा पब्लिश किया क्या इन्होंने? 2011 में तो जातीय जनगणना हुई थी, हर एक की जाति पूछी गई थी, और हर फैमिली मेंबर की आय पूछी गई थी। तो उस सेंसस से हमें सारा डाटा मिल जाएगा। तो विपक्ष को चाहिए वो डिमांड करें 2011 का डाटा पब्लिश करो, वो पब्लिक को बताओ, उसमें अपने आप जाति जनगणना आ जाती है। हाँ। और फिर उसके बाद फ्रेश जनगणना की जरूरत है तो कराओ, पहले 2011 का तो डाटा प्रकाशित करो, वो पब्लिक नहीं किया। ओके, मैं दीपक जी से भी एक रिएक्शन लूंगी। हाँ दीपक जी, दिनेश जी का ये कहना है कि भाई 2011 का डेटा पहले पब्लिश कर दे और विपक्ष को इसकी मांग करनी चाहिए। जी दीपक जी। देखिए, कल से विपक्ष तो हमलावर, हाँ बोलिए हो जाएगा। 2011 के सेंसस को आप पब्लिक करें, और पब्लिक अभी तक हुआ नहीं तो फिर आप दूसरा सेंसस कराएंगे, सेंसस के साथ वो कराएंगे जातीय गणना, जाति कौन जात कितने का है वो संख्या जोड़ेंगे। देखिए, विपक्ष को एक अब बॉल मिल गया कि अब वो कहेगा कि देखिए हमारी बात सही है, हमारी बात को वो कम से कम उन्होंने माना, और अब वो कहेगी कि अब जल्दी से इसकी घोषणा कीजिए, पब्लिकली कैबिनेट की मीटिंग कीजिए, कैबिनेट में से पास कराइए, ये सब चलेगा। और अब बिहार में उनके नेता आकर कहेंगे, बीजेपी के नेता ये जरूर बुलाएंगे कि हमने जातीय आधार पर एक सही और ठोस जातीय गणना कराऊंगा, और बहुत से राज्यों ने, उसमें बिहार भी आ जाएगा। जिस राहुल गांधी ने भी कहा था कि बिहार का गणना जो है वो गणना सही नहीं है, उसे बहुत लोग को छोड़ा गया है, उसमें डिफिशियंसी है। तो कहीं बिहार को भी लेंगे, तेलंगाना को भी लेंगे, कर्नाटक को भी लेंगे। अब देखिए बंगाल क्या कहता है। अब ये एक इशू हो गया चुनाव में, जब नरेंद्र मोदी जाएंगे, अमित शाह जाएंगे, लोग जाएंगे तो भरे मन से कहेंगे कि देखिए जातीय गणना कराऊंगा। और आज वो ऑफिशियली मान लिए कि बिना जातीय आधार पर बिहार में चुनाव नहीं होता। डेवलपमेंट की बात करें, सौर रील की बात करें, ये सारी चीजों का कोई मतलब नहीं है। और आज जिस तरह की घोषणा हुई है, अब आगे डिटेल देखना होगा नीलू जी कि क्या है उसमें। हालांकि उन्होंने तो कांग्रेस पर ब्लेम किया है, मनमोहन सिंह पर ब्लेम किया है कि वो नहीं चाहती थी जातीय गणना कराना, हम कराना चाहते हैं। बड़ी देर के बाद नींद टूटी है। अगर ये चीज नीतीश कुमार करा रहे थे या बिहार में हो गया था तो उसी समय आप उसको ज्वाइंट करके कहते कि हाँ हम देश में ये कराएंगे, तो ये बात दूर हो गई। और पब्लिक इन चीज
चीजों को समझती है। हाँ ठीक है, अब मैं अंतिम कमेंट कैप्टन दिनेश चंद्रा से लूंगी बहुत संक्षेप में सर, कि आज क्या बीजेपी ने ये एक तरीके से मान लिया कि बिहार में उसको अपनी हार नजर आ रही है, इसलिए हार के डर से इस चीज की घोषणा की गई? बिल्कुल लगता तो ऐसे ही है, लेकिन इसमें एक पेश थोड़ा सा छोटा सा और है। बीजेपी को हार का डर नहीं है, क्योंकि उनको पता है हम जीतेंगे हम ही, चाहे वोट मिले या ना मिले। अपनी उस नकली जीत पर मुलम्मा चढ़ाने का ये एक विषय उनको जरूर मिल गया। आप शायद मेरी बातों को समझ रही होंगी और जो लोग सुन रहे होंगे वो भी समझ रहे होंगे कि एक मुलम्मा मिल गया, एक कवर मिल गया उनको अपनी उस नकली जीत को असली साबित करने का। जी चलिए, तो देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है, कब ये जाति जनगणना होती है, क्योंकि अब कुल मिलाकर जो नेशनल सर्वे होता है, जो पॉपुलेशन सर्वे होता है, उसके साथ कास्ट सेंसस कराने की बात कही है और ये कहा है कि इसके पहले किसी सरकार ने नहीं कराया। जिस तरीके से छाती पीटकर मोदी सरकार इसको एक बड़ी उपलब्धि बता रही है, लेकिन अगर आप उसको दूसरे नजरिए से देखेंगे तो ये नर्वसनेस है, पैनिक है बिहार के इलेक्शंस को देखकर। उनको ये लग गया कि सारी जातियों में एक कुलबुलाहट है और इस वजह से उनको जाति जनगणना करनी पड़ी, क्योंकि विपक्ष के मुद्दे को पुरजोर तरीके से बिहार में खासकर उठा रहा है और खासकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जिस तरीके से इस समय जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, उससे वाकई में बीजेपी डरी और सहमी लग रही है। और अब अचानक से, और आप कैप्टन दिनेश चंद्रा का बिल्कुल कहना सही था, और उसमें मैं एक लाइन जोड़ना चाहती हूँ कि आज सब लोग ये सोच रहे थे कि कोई ना कोई अनाउंसमेंट आएगा, क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हुई थी कि भाई कोई मिलिट्री एक्शन होगा या नहीं होगा। हालांकि आधिकारिक रूप से तो कभी नहीं बताया जाता इस तरीके के मिलिट्री ऑफेंसिव के बारे में, लेकिन मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए एक बड़ी हेडलाइन मीडिया को दे दी गई है। आज सारे प्राइम टाइम चैनल इस डिबेट में लग जाएंगे कास्ट सेंसस के, और दूसरी तरफ मिलिट्री रिटेलिएशन हो सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर किया जाए। तो क्या ये ध्यान भटकाने के लिए ये किया गया था, इस पर सोचेगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, दीपक कोचगवे जी, कैप्टन दिनेश चंद्रा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।